देवाशीष, चलो उसको फोन लगाता हूँ, पता नहीं कोविड में जिंदा बचा भी है या नहीं। हेलो। फोन उठ गया, मतलब जिंदा हो? हाँ। अरे रोहित भाई, इधर कहाँ आज याद कर लिए? अरे यार, वो लंच टाइम था ना, तो सोचा कुछ पुरानी यादें ताज़ा हो जाए। हाँ यार, बहुत संघर्ष था। अच्छा ये सब तो छोड़, वो बता, वो तेरी जो मोटी वाली मैम थी, मोटिवेशन वाली, उनके क्या हाल चाल है? बारिश का वो मौसम था, बादल छाए हुए थे। हम अपने गांव से शहर को पापा के दोस्त के घर कमरा देखने निकले थे। बाहर से बेल बजाकर वो खड़ूस अंकल के गेट पर आने का इंतज़ार कर ही रहे थे कि कमरे से खुले बिखरे बालों वाली एक मोहतरमा गेट पर आ जाती हैं। हम दोनों उन्हें देखते ही रह जाते हैं। रोहित, हाँ। भाभी है तेरी? कब बनी? रुक, बना के आता हूँ। कोई रूम खाली है क्या मैडम? नहीं और आपका दिल? भैया। मैम, वो अंकल जी ने रूम के लिए बोला था। हाँ, पापा बाहर गए हैं, भाई को बुलाती हूँ। वो किराए का एक कमरा था जो कि अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए व्यवस्थित किया जा चुका था। अब उस कमरे के किराए से लेकर कमरे की अलमारियां और सामान तक हम दोनों लोगों में बटा हुआ था। खाना बनाने से लेकर झाड़ू बर्तन का काम भी 2 हिस्सों में लगा था। मज़े की बात तो ये थी कि मैं एसएससी और वो बैंक की तैयारियों में जुटा था। मैं चिढ़ जाता था उसको नेट पर बैंक के प्रीलिम्स का सिलेबस खोजते देख, क्योंकि एसएससी का प्रीलिम्स 4 भागों में जो बटा था। बैंक पे सिलेक्शन लोगे तुम्हें? क्यों? 3 सब्जेक्ट तो आने, वो भी तुमको याद नहीं है। लगता है तो हमें 4 सब्जेक्ट है फिल्म्स में। खैर, ये हमारी नोक झोंक यूं ही लगी रहती थी। उसका लॉन में पौधों को पानी देने आना हम दोनों को कमरे से बाहर खींच लाता था। दूसरी तरफ से उसके विलन भाई को आता देख हमें वापस लौट जाने को मजबूर कर जाता था। अब शर्त लगी थी हम दोनों में उसके फ़ोन नंबर पर। रहने दो, तुमसे नहीं होगा।
एक हफ्ते में नंबर लेके दिखाऊंगा। और अगर एक हफ्ते में नंबर नहीं ले पाए तो वो मेरी। कुछ ही महीनों में पेपर भी आने वाला था और शर्त का वो हफ्ता भी जाने वाला था। दिल में तो सीजीएल की नौकरी थी, पर नज़र में अब भी वो छोकरी थी। अब हर पल बहाने ढूंढ रहा था उससे बात करने के। किस चीज़ की तैयारी करती हैं आप? मेडिकल की। मैं भी इस बार सीजीएल दूंगा। नोट्स हो तो व्हाट्सएप कर दीजिएगा। व्हाट्सएप नहीं चलाते हम। इंस्टाग्राम, नहीं। ट्विटर, नहीं। फेसबुक, नहीं। टिंडर, नहीं। स्नैपचैट। नहीं। तो फ़ोन कर रखी, उठा के फेंक दो। हाँ मौसी जी, आप प्लीज व्हाट्सएप कर दीजिएगा, हम मम्मी को दिखा देंगे। अच्छा, आपके पास नंबर नहीं है मेरा? लिखिए 980। उस हफ्ते के आखिरी दिन उसका नंबर मिल चुका था। उसकी आंखों पर पर्दा करने वाला वो गोल चश्मा मानो मानो मेरे दिल में घर कर चुका था। लेकिन उसके लिए बसे हम दोनों के मन में ख्यालों के बारे में शायद उसे पता लग चुका था। उसको मेरा व्हाट्सएप पर हाय का मैसेज शायद उसे मुझसे कुछ कहने को मजबूर कर दिया था। दूसरे दिन दोपहर का समय था। उसका हमारे रूम में अचानक से आना मानो हमें डरा सा दिया था। वो उसका निडर होकर बोलने का लहजा, पढ़ाई से भटके हुए पद से अपनी मंजिल पर जाने के लिए मोटिवेट कर रहा था। अब दिमाग में बस इतना था कि उस चश्मिश ने मेंस दिया था, मुझे अब इंटरव्यू पोस्ट पर जाना था। अभी तक केवल रोहित से कंपटीशन था, पर अब उस चश्मिश की मदद लेकर उससे भी आगे जाना था। रोहित इंग्लिश में मास्टर था, लेकिन गणित मैं ही उसे पढ़ाता था। वो मुझे फ्रेजल वर्ब रटाता था। मैं नाव और धारा की दिशा में अंतर उसे बताता था। वह एसटी देते वक्त बैंक की रीजनिंग में अक्सर फंस जाता था। मैं एसएससी की रीजनिंग से स्कोर खड़ा कर देता था। मुझे इतिहास जब नहीं रटती थी तो उसे कहानियों में बुन रोहित को सुनाकर उसका सिर खा जाया करता था। एसएससी और बैंक में कोई भी समानता ना होकर भी हम दोनों में हमेशा कंपटीशन बना रहता था। गुस्सा तो तब आती थी जब एसएससी की वैकेंसी सालाना भी बड़ी मुश्किल से आती और बैंक की हर छमाही आ जाया करती थी। कभी समझ नहीं आता था, मैं आयोग को गाली देता, लेकिन वो रोहित के दिल पर कैसे लग जाया करती थी। हम दोनों में सरकार को लेकर बहस अंधभक्ति और चमचागिरी पर अक्सर जोर से हो जाया करती थी। अबे रोहित, सरकार क्या काम की है इस बार अपने जिले में? तुम ना बस इस सरकार के लिए चमचागिरी करो बस तुम, ठीक है मेरे भाई। 10-20 साल के ये सरकार और ये पार्टी भूल जाओ, कुछ नहीं होने वाला है, और पढ़ाई पे ध्यान दो। तुम ही कौन सा अंधभक्ति से ऊपर उठ चुके हो? मतलब क्या तुम्हारा? एक बात बताओ, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के बिना आज तक कोई भर्ती क्लियर हुई है? तुम पढ़ाई नहीं करो, पढ़ाई पे ध्यान दो ना सिर्फ। हमसे ऊंची वाली बात मत करो। तुम नहीं मत करो। खराब करो मेरा। मकान मालकिन आंटी थी, वो खाना तो कभी पूछती नहीं, पर बहस सुनकर रूम में हम दोनों को चुप कराने अक्सर चली आया करती थी। हम दोनों थोड़ी देर तो शांत रहते थे, फिर आपस में यूं ही दोस्ती हो जाया करती थी। कंपटीशन भले ही था हम दोनों में, पर मेरे पेपर के समय वो मेरा खाना झाड़ू बर्तन से ड्यूटी काट देता था। मैं भी उसका उतना ही साथ देता था। जब भी उसे अपनी गुजरी हुई माँ की याद आती थी तो उसे समझा कर रोने के लिए अपना कंधा दे देता था।
उसके परीक्षा देने जाने से पहले मैं उसे दही चीनी भी खिलाता था। मैंने खुशियाँ नहीं मनाई थी अपने प्रीलिम्स और मेंस के परिणाम पर। तब मैं रटा रहा था जनरल बैंकिंग अवेयरनेस 2 दिन बाद होने वाले उसके मेंस के एग्ज़ाम पर। समय बीत गया। जीडी इंटरव्यू में भी हम दोनों का हो गया था। वक्त हो रहा था अपने घर होते हुए अपनी मंजिल पर पहुंचने का। आंटी के सामने हाथ में मिठाई का डब्बा लिए खड़ा था। नज़रें उसे खोज रही थीं, पर वो कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। शायद वह भी अपनी मंजिल पर पहुंच चुकी थी। हेलो, अरे कहाँ खो गया भाई? अबे यार वो दिन कितने मस्त थे। अबे मैं तुझसे उस मैडम के बारे में पूछा था ना। पता नहीं यार, मेरे उस फ़ोन के साथ वो मैडम भी कहीं खो गई। ओह अच्छा, ये बता शादी कब कर रहा है? पता नहीं भाई, अब जब वो मैडम मिलेंगे तभी शादी होगी। उन बूढ़े माँ बाप को गांव में अकेला छोड़ शहर हम कोई बड़ा सपना लेकर आते हैं। यहाँ इस क्षणिक मोह माया में दारू, सिगरेट और लड़कियाँ देख अपने सपने की मंजिल भूल जाते हैं। लड़कियों की खूबसूरती और मोह माया सब चंद दिनों की शोहरत है। मानते हैं मेनका के ठुमके देख विश्वामित्र का भी सिंहासन हिल गया था, पर खुद सोचो, क्या विश्वामित्र का नुकसान नहीं हुआ था?